नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा विज्ञान के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा था उसी का आज लास्ट मान लीजिए या नेक्स्ट सेशन मान लीजिए, वो सेशन आपके चल रहा है और वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी आपके चल रही थी, तो प्राइमरी में जितना मैंने पढ़ाया आपको प्राइमरी मेमोरी में, उससे रिलेटेड आपने कहा था कि सर क्वेश्चंस भी करवाया करो। तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सुदामा जाट, जय सिया राम, राम राम, मुस्कान जाट, जय हिंद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सरिता चौधरी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। अब जवाब दीजिए, सबसे पहला जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा जब तक आप उसे भूलते जाएंगे, इसलिए जितना आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहले भी आप दे चुके हैं। SD रैम में किससे आशय पूछा है? S से आशय है। अब आपके सबके 100% सही आंसर आने चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट कर दीजिए, इसके बाद में इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। बिल्कुल संजय मीणा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी, जय माता की, जय माता की, जय हिंद, बिल्कुल। हाँ जी, अब आंसर दीजिए। SD रैम में S से आशय पूछा है, सिस्टम, स्टैटिक, सिमेंटिक और सिंक्रोनस। चार ऑप्शन है, सिस्टम, स्टैटिक, सिमेंटिक और सिंक्रोनस। बी, बी डी, बी डी। देखिए, हाँ, ज़्यादातर का बी आ रहा है, बाकी डी भी कई दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस मैं आपको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप गलती कर देते हैं और आप गलती कर भी रहे हैं। बी और नीमा और महावीर, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, गुरु महान ने भी बिल्कुल अच्छा आंसर दिया है। मुस्कान, थोड़ा सा देखिए, इसमें किसका मतलब पूछा है इसने? एस का पूरा नाम पूछा है दोस्तों। देखिए, अगर ये एस रैम की बात कर रहा होता, किसकी बात कर रहा होता? एस रैम में एस का मतलब पूछता, तब तो दोस्तों क्या हो जाता है? स्टैटिक हो जाता है। लेकिन अब ये किस में पूछ रहा है? SD रैम में पूछ रहा है, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। बिल्कुल सही आंसर आने लग गए अब आपके। अब आप समझ गए, S रैम में तो क्या होता है दोस्तों? स्टैटिक। लेकिन SD रैम अगर होता है तो क्या हो जाएगा? S का मतलब सिंक्रोनस। ये करवा चुका हूँ मैं और आपने उस टाइम पे आंसर भी दिया था, लेकिन जो बी आंसर लिख रहे थे इसका मतलब उन्होंने वो वाला वीडियो नहीं देखा है। तो दोस्तों, आप पुराने वीडियो देख कर और फिर इनका आंसर दिया करो, ठीक है? तो सिंक्रोनस, डायनामिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल, थैंक यू। योगेश जाट का भी सही है, प्रेमराज, ठीक है, चतुर्वेदी, मूलचंद, बिल्कुल आपका सबका सही आंसर है। तो पर ध्यान क्या रखना, एस रैम में पूछे तो क्या आएगा दोस्तों? स्टैटिक, और SD रैम में पूछे तो क्या आएगा? सिंक्रोनस। ये दोनों ध्यान रखना है। बिल्कुल ज्योति भाटिया, आपने पूरा लिखा है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल से है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज हो रही है। निम्न में से सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? सेमीकंडक्टर, और इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। अर्धचालक मेमोरी की बात कर रहा है ये। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? फटाफट आंसर दीजिए। रैम, रोम, प्राइमरी, फ्लैश। रैम, रोम। हाँ, चंदन सिंह गुजर, नाम ले दिया बेटा आपका। अब जवाब देने में आ जाओ। बिल्कुल, नाम सबका लिया जाता है, कोई एक दो स्किप हो जाते हैं, और ज्यादातर नाम उसका तो जरूर लिया जाता है जो सही आंसर देते हैं। निम्न में से सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, प्राइमरी, फ्लैश। ACB, ACB, ए। देखिए कुलविंदर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल C, A, ये A वाला फिर जल्दी से निकल गया, बिल्कुल C। संजय, बिल्कुल। अमित, सुनील, शिव, बहुत अच्छा आंसर दे रही है। इसका मतलब आपके पढ़ने के बाद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल उसको याद रखते हैं। ए अब भी आंसर आ रहा है दोस्तों, ये ए आंसर फिर आ रहा है आपके। देखिए, ए आंसर देने वालों को बता देता हूं कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी ही है। ये कौन सी मेमोरी है? ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है। लेकिन क्या दोस्तों, रोम नहीं है? रोम भी सेमीकंडक्टर मेमोरी ही है। तो इसका मतलब ये दोनों ही जब सही है तो दोनों ही दोस्तों किसका पार्ट है? ये
दोनों ही किसके पार्ट होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के। इसलिए आपका सही आंसर क्या आएगा? बिल्कुल मुस्कान जाट। अब सबके सही आंसर है। मुकेश कुमावत, सी के बाद में एक्स क्यों लगाया ये आइडिया नहीं मुझे। प्रेमराज बिल्कुल सही है। चिंगर सिट जी। अब देखिए आपकी बात तो सही है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप रैम देखते ही टिक लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना। तो रैम भी सेमीकंडक्टर है और रोम भी सेमीकंडक्टर है, तो दोनों ही किसके पार्ट होते हैं? ये प्राइमरी मेमोरी के। इसलिए आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी। ये करवा चुका हूं और थोड़ा ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी आप देखना जब आपने स्क्रीनशॉट लिया था। बिल्कुल प्रकाश पटेल, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आप पढ़ते भी बहुत अच्छा हो और आप जवाब भी बहुत अच्छा दे रहे हो, बहुत कम गलत आ रहे हैं आज आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? बहुत सिंपल सा है। फ्लैश क्या होता है बेटा? फ्लैश मेमोरी अभी पढ़ेंगे, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, वो सारे पी रोम के पार्ट है, उसको फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो गलत कैसे होंगे? वेरी गुड, कितना अच्छा लिखा है। ठीक है मुकेश कुमार, गलती से गलत लग गया था, कोई बात नहीं बेटा, जब इतने महान सर के सानिध्य में है तो गलत होने के चांस क्यों होंगे। संजय मीणा बहुत अच्छा लिखा आपने, थैंक यू। देखिए सेमीकंडक्टर का मैं बता चुका हूं हर चालक। अब तो इसमें से सबसे तेज मेमोरी का आंसर देना है, सबसे फास्ट। तेज का मतलब यहां पे क्या है दोस्तों? सबसे फास्ट मेमोरी की बात कर रहा है ये। रैम, रोम, सीपीयू और सेकेंडरी, इनमें से अगर सबसे फास्ट की बात करता है ना दोस्तों, तो सबसे फास्ट तो आ जाता आपका क्या? रजिस्टर, जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये अलग प्रकार है। इसके बाद में कौन सी आ जाती है? कैश मेमोरी। ये 1 नंबर पे आती है सबसे फास्ट में और ये 2 नंबर पे आती है। लेकिन आपके तो 1 और 2 नंबर नहीं दे रखे, आपके तो जो ऑप्शन दे रखे इनमें से फास्ट बतानी है। बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं सबके। जितेंद्र, निमा, राजेश, दिव्या, प्रेमराज, नेहा, नामदेव, सबके सही आंसर है। देखिए तीसरे नंबर पे कौन सी आती है दोस्तों? तीसरे नंबर पे आती है रैम। और इनमें से आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब इसमें से क्या आ जाएगा? आपके रैम आ जाएगा। लेकिन ये सबसे फास्ट नहीं है दोस्तों, सबसे फास्ट पूछे तो कौन सी आती है? रजिस्टर। और रजिस्टर से थोड़ी स्लो कैश, और कैश से नीचे आती है रैम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल रजिस्टर सबसे तेज, लेकिन सबसे तेज इसमें बेटा ऑप्शन में नहीं था। और ऑप्शन में मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि रजिस्टर अभी आपको सीपीयू पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए नहीं दिया। बिल्कुल कैश मेमोरी, मुकेश कुमावत, कैश मेमोरी बेटा दूसरे नंबर पे है। और सबसे फास्ट और सबसे महंगी अगर पूछते हैं तब इस पे टिक लगाते हैं, वो मैंने एक वीडियो में बताया भी है। मेरा सेकंड वाला वीडियो देखना आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया। नेक्स्ट देखिए, जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये आरडी रैम में, ये रैम मैंने प्रकार बताया था और उसमें किसका मतलब पूछा है? आर का। आर का मतलब पूरा नाम रीड, रिकॉर्डेबल, रैम्बस और रीडेबल। रीड, रिकॉर्डेबल, रैम्बस और रीडेबल। बिल्कुल देखिए आंसर अमित वपानिया बी। अमित वपानिया तो कई बार लिख दिया बी। बेटा ज्यादा बार लिखने से ज्यादा सही आंसर नहीं होता। देखो आपके देख के सबने बी 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 कर दिया। वेरी गुड, बी बी। अरे बी के अलावा बी 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 बी, रुक जाओ, बी गलत है। रुक ही नहीं रहे हो आप, बी गलत है दोस्तों, रुक जाओ। एक देख के दूसरे बी 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 मत करा करो। रिकॉर्डेबल बिल्कुल गलत है दोस्तों, इसीलिए तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है। आर का फुल फॉर्म, आर डी रैम में डी, ठीक है, रिकॉर्डेबल नहीं है तो रीडेबल आ जाएगा। ये सीडी का नहीं पूछ रहा दोस्तों, ये रैम में आर का मतलब पूछ रहा आपसे। डी डी सी, वो एक नाम ऊपर चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया उसका। बिल्कुल सही है। देखिए ऊपर नाम जो है प्रकाश पटेल और नागौरी जाट। वेरी गुड, नागौरी जाट और प्रकाश पटेल ने सही आंसर दिया है। और आंसर क्या दिया है? कि रैम्बस। तो इसका पूरा नाम अब आप लिख सकते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चंस हैं जो आपको गलत होने के चांसेस होते हैं। रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अभी रैम्बस का मतलब भी आपको बताया जाएगा। जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या जिसको
ग्राफिक्स वगैरह आपको बनानी है, बड़े बड़े गेम जब कंप्यूटर्स में खेले जाते हैं तो उसके लिए जो मेमोरी काम आती है वो ये होती है दोस्तों, ये गेम्स खेलने के लिए काम में आती है, ठीक है। ग्राफिक्स वगैरह, कोई ग्राफिक्स बनाते हैं तो इसमें काम में आती है, या फिर कोई ग्राफ बनाते हैं आप उसमें काम में आती है, ठीक है। कोई वीडियो, अगर बहुत बड़ा सा वीडियो चलाना है तो ये गेम्स वगैरह के लिए जो काम में आती है वो वाली कहलाती है आरडी रैम, जो सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाती है इसमें। बिल्कुल रैमबस, नमो नारायण मीना, देखिए ज्योति भाटी पता नहीं कैसे देख रही है, ऐसे जैसे पहली बार सुना हो, ठीक है। ये पूछ सकते हैं अब की बार आपसे कि ये जो मेमोरी है आरडी रैम सबसे ज्यादा किसमें उपयोग आती है, तो दोस्तों क्या बताओगे आप? गेम्स में, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफ, वीडियो, जो इस तरह के जो काम होते हैं, बड़े बड़े गेम होते हैं, आपका कंप्यूटर रुक जाता है तो गेम्स वगैरह के लिए आरडी रैम लगाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, अब समझ गए रिंकू गुजर, वेरी गुड। सर ने आने देखी नहीं, मनीष चौधरी समझ नहीं पा रहा क्या लिखा है बेटा, मेरा नाम भी लो, देशराज चंद ले दिया, देशराज सिंह आपका नाम ले दिया, लेकिन अब आपका नाम लिया तो अगले क्वेश्चन का जवाब भी देना बेटा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये देखिए, बहुत ही डेटा प्रोसेस होते समय वह किसमें होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, डेटा प्रोसेस होते समय वह किसमें होता है, ठीक है। प्राइमरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, डेटा प्रोसेस होते समय किसमें होता है? बिल्कुल राम राम, बालाजी एजुकेशन क्लास, राम राम बेटा। फुल फॉर्म रचना कुमारी, किसका फुल फॉर्म बेटा? प्राइमरी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, प्रोसेस होते समय, ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, डेटा प्रोसेस होते समय किसमें होता है? बी, डी, बी, सी, डी। बच्चों पूरी वीडियो नहीं देखते हो आप, पढ़ने के बाद तो बिल्कुल सही आंसर दिया करो। बी, ये डी वाला भी कौन दे रहा है? सी भी आया है का, बिल्कुल जिसका बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है प्रोसेसर, ठीक है, और यहां क्या लगी रहती है आपके पास में? रैम, और सबसे नीचे क्या होती है दोस्तों? हार्ड डिस्क। याद आ गया होगा ये डायग्राम जब मैंने आपके सामने बनाया था इस तरीके से। अब देखिए इसमें जब डेटा प्रोसेस होता है तो हार्ड डिस्क से किस में आ जाता है? वो रैम में, और यहां पे डेटा आपका क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने का मतलब जो डेटा जब काम में आ रहा होता है तो वो है उस समय कौन सी मेमोरी में होता है? यही तो, हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो थोड़ा ध्यान रखा करो। और प्रोसेस कौन करता है? ये प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, ये प्रोसेसर जो है ये उसको प्रोसेस करता है। तो ये किससे लेता है डेटा? इसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? रैम। तो यही तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों ऐसे, बिल्कुल। आपकी बात सही आंसर दे रहे हो आप। सिंगर सीड, आई वॉज फर्स्ट। बेटा एक बार वीडियो देख लेना सिंगर, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जैसे और बच्चे आंसर दे रहे हैं आप भी बिल्कुल बेटा वैसे ही आंसर दोगे, क्योंकि आपके लिए अगर फर्स्ट क्लास है, मैंने देख लिया, तो फिर थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। तो डेटा जब प्रोसेस होता है तो कौन सी मेमोरी में होता है? वो रैम में। बुक में तो रोम था बेटा, ये कौन सी बुक में आ गया? बुक में रोम नहीं हो सकता। रोम में परमानेंट डेटा होता है, रोम में कभी भी प्रोसेस हो रहा है वो डेटा नहीं होता। मैंने एक डायग्राम बनाया था, रोम में से डेटा सबसे पहले किस में आएगा आपके पास? रैम में। इसमें आता है, इसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है, मतलब इसका डेटा काम में लिया जाता है, ये होगा उसमें। काम में सबसे पहले रोम का डेटा आता है। लेकिन दोस्तों यहां ये पूछा कि प्रोसेस होते समय, तो प्रोसेस होते समय का मतलब जब डेटा काम में आ रहा है तब। थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल सही है। सर टॉपिक कब से स्टार्ट करोगे? बस बेटा एक बार प्राइमरी मेमोरी खत्म हो जाएगी, फिर आप ही से पूछूंगा मैं कि प्राइमरी मेमोरी के बाद में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। लेकिन टॉपिक ऐसा बताना दोस्तों, अब मैंने आपको देख लिया है, आप ऑनलाइन एक टॉपिक को 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते हो, तो 2-3 घंटे में कोई खत्म हो जाए ऐसा टॉपिक बताना। क्योंकि अब आपको कईयों को क्या लगने लग जाता है कि सर ये तो यही टॉपिक चलता जा रहा है। कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ेंगे वैसे ही पढ़ाएंगे। तो आप हमें बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक इसके बाद में पढ़ना है। ये प्राइमरी मेमोरी को तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, ये तो आज फिनिश करके ही रहूंगा। इसके बाद जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वो टॉपिक ऐसा हो 2-3 घंटे में खत्म हो जाए, क्योंकि 2-3 घंटे का मतलब अपनी 6-7 क्लासेज हो जाती हैं।
आधे घंटे की एक क्लास आती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आप ही से पूछूंगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेसर कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया सर। बाइनरी सिस्टम, ठीक है बेटा। रवि गुप्ता, नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी सिस्टम जगमाल, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जो आप कहेंगे वही पढ़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले इसको देखो, प्रोसेसर कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? तो अब भी मैंने डायग्राम बनाया था इससे पहले ही, ये लो, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। बताइए डेटा, प्रोसेसर कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल वैसे डायग्राम से ही पता चल रहा है। और इसमें आपको आंसर देना है इनमें से, रैम, रोम, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, बी, सी। अब भी बी और सी में अंतर आ रहा है बेटा। हार्ड डिस्क से प्रोसेसर की बात कर रहा है ये, तो प्रोसेसर हार्ड डिस्क से कहां प्राप्त कर रहा है बेटा? ये देखो, हार्ड डिस्क से तो कौन प्राप्त कर रही है? रैम प्राप्त कर रही है। और रैम से कौन प्राप्त कर रहा है? प्रोसेसर। तो जो मीडिएटर है उसका नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी का नाम लेना चाहिए ना। हार्ड डिस्क तो परमानेंट स्टोरेज है, ये तो आपकी क्या है दोस्तों? ये तो एक स्टोरेज है, यहां पे कोई डेटा प्रोसेस नहीं होता है, यहां पे तो परमानेंट डेटा रखा जाता है। वेरी गुड, आंसर आने लगे। ए। ये रवि गोदारा, बी क्यों लिख रहे हो अब भी आप? ये रोम क्यों लिख रहा है बेटा? कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? कि डायरेक्ट प्रोसेसर जो है वो कौन सी मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है, ये है। तो आपको इनको इसी तरीके से समझना है। मैंने समझाया भी था दोस्तों, यहां पर है रोम, रोम से डेटा किस में आएगा? रैम में। और रैम से किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। अगर हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क भी ले लीजिए, हार्ड डिस्क से भी डेटा किसके पास आएगा? पहले रैम के पास। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझो। डायरेक्ट जो है बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपकी बिल्कुल बात सही है। तो आपका आंसर यही आएगा, रैम। डायरेक्ट ही बात कर रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान देना बेटा इसमें, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि बीच में रोम से डेटा आएगा तो अभी पहले किस में आएगा? रैम में आएगा। और हार्ड डिस्क से आएगा तो किस में आएगा? रैम में। और अगर पेन ड्राइव और भी कुछ अगर आपने लगा रखी है या सीडी लगा रखी है, कुछ भी है, तो बेटा पहले डेटा रैम में आके ही प्रोसेस होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान है। रैम से, बिल्कुल रोहिताश नेहरा, डी, पेन ड्राइव। बेटा पेन ड्राइव से कभी डेटा प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस जब डेटा होगा, प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू। और ये हमेशा किसको प्रोसेस करता है? रैम के डेटा को। हाँ बिल्कुल राम सिंह, हाँ मैं मेरे हिसाब से ही ले लूंगा टॉपिक तो। पर बेटा टॉपिक इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगला टॉपिक बाइनरी लेना जी। ठीक है जी, बाइनरी ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही अपन ले लेंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप पढ़ चुके हो तो आपको सही से आंसर देना बेटा इसका। एक बड़ा सा वो गया मैसेज में, देख नहीं पाया, टेक्निकल टीम थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए। अच्छा नेट स्लो है, वर्ड ट्यूर का, सॉरी सर नेट स्लो है तो उसमें आप अच्छे से नहीं देख पा रहे। कोई बात नहीं बेटा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप उसमें देख लेना। थैंक यू टेक्निकल टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखिए रैम के संदर्भ में कौन सा कथन पूछा है? सत्य कथन नहीं है। देखिए दोस्तों, रैम के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं है पूछा है। और रैम आप पढ़ चुके हो, इसकी प्रकृति वोलेटाइल होती है, यह डेटा को स्थायी और अस्थायी दोनों रूपों में रखती है। यह सीपीयू और हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क के मध्य लगी होती है। यह पढ़ने और लिखने दोनों के काम आती है। बिल्कुल, आपने रैम और रोम बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसके काफी सारे अंतर आपने देखे थे। तो इसमें से आपको असत्य कथन देखना है, मतलब जो सही नहीं है वो। बी, बी, डी, बी, डी, अमित, मनीष, नागौरी, दिनेश, प्रकाश, जिसके मैं नाम ले रहा हूं उनके आंसर सही है। रामराज, अशोक, सोनू, वेरी गुड बेटा,
देखिए बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप कि ये पूछा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है रैम के संदर्भ में। तो इसकी प्रकृति वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल का मतलब आप जानते हो, वो डेटा जो बिजली जाते ही स्वतः नष्ट हो जाता है। क्या जाते ही? बिजली जाते ही स्वतः नष्ट हो जाता है, वो डेटा वोलेटाइल कहलाता है। बिल्कुल बी 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 बिल्कुल आपके सही आंसर है। योधराज, मुस्कान, राम सिंह, कुलदीप, दिलीप, तेजवीर, महावीर, बिल्कुल सबके सही आंसर आए गए इसके। तो इसकी प्रकृति वोलेटाइल होती है। बात तो क्या है आपकी? सही है। दूसरा देखिए, यह डेटा को स्थायी और अस्थायी दोनों रूपों में रखती है। देखिए दोस्तों, यह गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये अस्थायी रखती है, ये स्थायी नहीं होता है। स्थायी किस में होता है? स्थायी होता है दोस्तों रोम में, और अस्थायी किस में होता है? रैम में। तो ये आपके क्या हो गया? सही आंसर हो गया, क्योंकि सिर्फ ये अगर प्राइमरी मेमोरी की पूछता तो दोनों होते, लेकिन इसने क्या पूछा दोस्तों आपसे? रैम पूछा है। तो रैम के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं हुआ? ये। तीसरा और देख लेते हैं, यह सीपीयू और हार्ड डिस्क के मध्य होती है। तो ये तो दोस्तों अभी आपने देखा था इसमें, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। यह सीपीयू और हार्ड डिस्क के मध्य, दोनों के बीच में ही लगी हुई है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। बी 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 बिल्कुल। सर दोबारा, संजय मीणा दोबारा बताता हूं बेटा। देखो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि रैम के संदर्भ में असत्य कथन छांटना है बेटा, जो सत्य नहीं है वो। ठीक है संजय मीणा, दोबारा से देखो, इसकी प्रकृति वोलेटाइल होती है। तो आपके चौथा पॉइंट जो था वो यही था। हाँ बिल्कुल, दोबारा बता रहा हूं संजय मीणा, आपका मैंने देख लिया मैसेज। तो इसकी प्रकृति का मतलब वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जहां बिजली जाते ही जो डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जो डिलीट हो जाता है वो वाली चीज क्या कहलाती है? वोलेटाइल। तो वोलेटाइल तो रैम है, ये मैंने आपको चौथा पॉइंट लिखवाया था। दिक्कत कहां है वो देखते हैं। तीसरा क्या दे रखा है? यह सीपीयू और हार्ड डिस्क के मध्य होती है। ठीक है, इस पॉइंट को इधर समझ लो आप। बताइए रैम कहां है? सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल देसा चंद, पर आप है ना रोज आया करो बेटा, आप रोज नहीं आते हो। प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के मध्य होती है, ये बात भी क्या है? सही है। तो नासवान मेमोरी है, बिल्कुल संजय मीणा। अच्छा, ये वोलेटाइल लिख दिया इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए बेटा, अब आ गई मेरे को समझ में। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नासवान होता है। अब तो आप ही समझ गए, ये इसको नासवान ही बोलते हैं और इसको वोलेटाइल। लेकिन कंप्यूटर में जब ये क्वेश्चन आता है तो बेटा वोलेटाइल ही लिखा है। सर लंबी क्लास चलाओ 1 घंटे की। प्रकाश पटेल बेटा ये संभव नहीं है। अभी अपने पास में आपने देखा होगा कि सर ने अनाउंस किया था अपने वीडियो और बन रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल वीडियो और बन रहे हैं, तो उनके बाद में जैसे अपने पास में और वीडियो के इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी सारी जो चॉइसेस हैं पूरी हुआ करेंगी। ठीक है लविंदर सर, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताना बेटा। जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो देख लेना आप। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है फिर आप मेरे से पूछना, क्योंकि आप आज फर्स्ट टाइम आए हो। प्राइमरी मेमोरी अगर आज दोबारा से पढ़ाएंगे तो बाकी सब बच्चे क्या करेंगे? कमेंट करने लग जाएंगे। तो एक बार आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट हिसाब से लेना, बिल्कुल आप कहेंगे उसी हिसाब से लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे वैसे तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या करते हैं इंपॉर्टेंट आपसे इसलिए पूछा जाता है, मैंने आपको टाइम बताया है, छोटे छोटे टॉपिक लेंगे, क्योंकि अभी आप हैबिचुअल नहीं हुए हो पढ़ने के लिए, गांव में आप रेस्ट करते हो। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, बड़े टॉपिक आ जाते हो तो आप बोर हो जाते हो। मैं समझ गया आपकी बात, तो इसलिए क्या है, छोटे टॉपिक जो अपने 5 या 6 क्लास में पूरे हो जाएं, ऐसा चाहे कोई सा भी टॉपिक दे देना वही लेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा जगमाल, अभी देख लेंगे, सबका आने दो। ये क्वेश्चन भी सही है, यह पढ़ने और लिखने दोनों के काम आती है। ये भी देखिए सही बात है, ये भी आपने देख लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पढ़ती भी है और डेटा लिखती भी है, दोनों के बीच में लगी हुई है, तो पढ़ना लिखना दोनों बिल्कुल बात सही है। रवि गोदारा नंबर सिस्टम देखिए, देख लेंगे अभी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, संजय मीणा समझ में आ गया क्या? एक बार यस सर लिख दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूं। तो इसमें कौन सा
कथन सत्य नहीं है, ये नहीं है। और ये समझ गए क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है। बिल्कुल हाँ बेटा, पुलिस में भी आता है ये पुलिस और कांस्टेबल और आपके पटवार, इनका, और ये जो टॉपिक चल रहा है ये सभी एग्जाम्स में आता है बेटा। और ये टॉपिक जो लिया गया है उसके बारे में आपके कुछ भी नहीं करना, ये रोहतास स्वामी बिल्कुल नंबर सिस्टम हो रहा है। तो पहले एक बार इनको कर लो, ये और बचे हैं, बस 2 क्वेश्चन और हैं, इनको फटाफट। बहुत बहुत थैंक यू संजय मीणा, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। निम्न में से कौन सा रैम का प्रकार नहीं है? यहां पर भी क्या दिया दोस्तों? नहीं है। तो मैंने एक डायग्राम बनवाया था आपसे, अगर ये याद है तो आपको बहुत थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू। हाँ सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब आप भी देखिए, देख लीजिए, एक बार देख लूंगा मैं, टॉपिक तो आप जो भी देंगे उसी में से रैम का प्रकार कौन सा नहीं है? एस रैम, आर डी रैम, सी डी रैम, एच डी रैम। रैम का प्रकार नहीं है, क्योंकि आजकल दोस्तों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, नहीं है पूछा जाता है, जिससे आपको सारे आने चाहिए। सी 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 डी रोम, सी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। सबने आंसर क्या दिया इसका? सी डी रैम, क्योंकि सी डी रैम कुछ भी नहीं होती। इसका दोस्तों आपने देख लिया है, एस का मतलब क्या होता है इसमें? स्टैटिक। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल आपका सही है। पूनम का, नागौरी का, जितेंद्र का, विजय का, धर्मराज का, बिल्कुल सबका सही आंसर है। ये तो मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो इसमें रैम्बस अभी आप बता चुके हैं, और इसमें क्या आएगा दोस्तों? सिंक्रोनस। याद रखना, इसमें जो है, इसमें तो इसका मतलब क्या होगा? स्टैटिक। इसमें आर का मतलब रैम्बस, ये तो कुछ होता ही नहीं है। और इसमें एस का मतलब सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। तो ये तीनों ही प्रकार हैं रैम के। हाँ, सीडी रैम नहीं है बेटा, सीडी रैम कुछ भी नहीं होता, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी का नाम होता है, लेकिन ये रैम नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया था। बिल्कुल संतोष जयरा, स्टैटिक आपके इसमें होगा और इसमें सिंक्रोनस होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी देखनी है, इसको समझना है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप पढ़ चुके हैं उसी से। प्राइमरी मेमोरी के कौन से 2 भाग होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के कौन से 2 भाग होते हैं? हाँ, हमारा बेस्ट हो, कोई बेसिक सा टॉपिक लेना। बिल्कुल दोस्तों, टॉपिक वही लेंगे जैसे आप कहेंगे वैसे ही चलेंगे। मैं अब ये समझ गया हूं कि बड़ा टॉपिक मेरे को नहीं लेना, क्योंकि अब क्या है, अभी आप पढ़ने के हैबिचुअल नहीं हुए हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ते हैं तो आप बोर होने लग गए। तो मैं टॉपिक छोटे छोटे, बहुत टॉपिक है अपने पास में, अलग अलग टॉपिक लिए जाएंगे। इसका आंसर दीजिए। सी 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 सी। प्राइमरी मेमोरी के कौन से 2 प्रकार की बात कर रहा है, और वो भी कौन सी की? प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के कौन से 2 प्रकार? सी सी सी। वेरी गुड, बहुत मजा आ गया। सबकी बार सबके आंसर सही है एकदम। कईयों ने पूरा लिखा है, कईयों ने शॉर्ट में लिखा है। अविनाश, अमित, धारू, राम सिंह, ठीक है, और संजय मीणा के तो बिल्कुल सही आने लग गए। प्रेमराज, योगेश, ठीक है, विजयपाल, बहुत अच्छा आंसर दिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, प्राइमरी मेमोरी जो है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी के मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे? यहाँ पे 2 बताए थे। कौन कौन से? एक तो रैम, और एक क्या बताया था दोस्तों? रोम। तो ये रैम और रोम, इसके 2 प्रकार हैं। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी मेमोरी के कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बताया दोस्तों। अब देखिए, ये बाइनरी और ऑक्सिलरी, ये तो क्या है? प्राइमरी का प्रकार है, और ये किसका प्रकार है? सेकेंडरी का। ये हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये भी सेकेंडरी के प्रकार है। लेकिन ये दोनों ही किसके प्रकार है दोस्तों? ये प्राइमरी के प्रकार है। तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रैम, और क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा है। एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, रैम लगा के क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था। इनकी फुल फॉर्म लिखवा दें, अभी लिखवा देंगे बेटा, सबकी फुल फॉर्म दोबारा से लिखवा दूंगा मैं। रैम रोम,
ठीक है। सोमेश शर्मा आपका मैंने देख लिया है, एक बार फुल फॉर्म में दोबारा से पूरी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। पटवार का एग्जाम कब तक होगा बेटा, तैयारी करते रहो। कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? संजय मीणा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, ये पटवार में पिछली बार आया था। जो संजय मीणा ने जो क्वेश्चन लिखा है वो पटवार में पिछली बार आया था। इसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल दूंगा, मैंने देख लिया है। वो आप नहीं पूछते तो भी जवाब देता। अभी आप इसके जवाब दीजिए। रैम चालू कंप्यूटर में लगाई जा सकती है, दूसरे कंप्यूटर में उपयोग ली जा सकती है। रैम में डेटा को स्थायी रूप से रखा जाता है। रैम कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी होती है। इसमें से सही आंसर देना है कौन सा है? चालू कंप्यूटर में लगाई जा सकती है, दूसरे कंप्यूटर में उपयोग ली जा सकती है, रैम में डेटा को स्थायी रूप से रखा जाता है और कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी होती है। ए बी सी भी आ रहा है। ये सी वालों को तो एक बार वीडियो देखना ही पड़ेगा, सी वालों को तो एक बार वीडियो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। बी 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 देखिए 1-2 का सी आ रहा है। संतोष, रिधि, योगेश, केशव, अब की बार तो बहुत नए नए नाम भी आए। राम सिंह, राजवीर, ठीक है, मनीष, कई नए नाम जुड़े, शाबाश, बहुत अच्छा। नए नए आपने जिसको भी शेयर किया लिंक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये समझना है कि ये जो टॉपिक अब चलेंगे ये आपके बेसिक चलेंगे, और वो भी किस किस में? पटवार, कांस्टेबल, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट, और अभी जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, उसमें ग्राम सेवक, सबके लिए कॉमन टॉपिक ले रहा हूं अभी मैं। बी 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 चलो देखते हैं। रैम के बारे में पूछा है। देखो दोस्तों, रैम चालू कंप्यूटर में लगाई जा सकती है क्या? चालू कंप्यूटर में नहीं लगेगी, खराब हो जाएगी। कभी भी कोशिश मत करना, कंप्यूटर ऑन है और ऑन करते ही आपने रैम लगा दी, रैम खराब हो जाएगी, नहीं लगाई जाती है। पहला चीज समझ में आ गई। सी देखिए, रैम में डेटा को स्थायी रूप से रखा जाता है। अरे स्थायी होता है अस्थायी, इसमें टेम्परेरी होता है, तो स्थायी लगा दिया, इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। लास्ट देखिए, बिल्कुल प्रणाम भाई चंद्रशेखर, प्रणाम। कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी होती है। अरे ये द्वितीयक होती है, प्राथमिक होती है, ठीक है, ये कौन सी होती है? प्राथमिक, प्राइमरी। तो ये भी क्या हो गया? इसका गलत हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सही कौन सा है? इसे किस में लगा सकते हैं आप? निकाल के अगर आप ले जाएंगे तो आप दूसरे कंप्यूटर में भी आप इसे लगा के अस्थायी, बिल्कुल टेम्परेरी, वोलेटाइल, देखिए आप तो क्या क्या लिख रहे हो, पूरी इसकी थ्योरी लिख दी आपने। तो सिर्फ आपको इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना था। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब तो ये समझ में, कोई भी अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इनमें से, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको अपन दोबारा से पढ़ लेंगे। अगर एक क्लास और अगर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो आपके मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन उससे कंफ्यूजन तो आपका जरूर क्लियर होगा। कमेंट वही देगा जिसने वीडियो देखे होंगे, बिना वीडियो देखे तो आप कहोगे सर दोबारा पढ़ा दो। ठीक है, दोबारा पढ़ा क्या दूं उसमें? हाँ, रजिस्टर मेमोरी रिफ्रेश होती है, बिल्कुल आपकी बात सही है बेटा, वो सीपीयू के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फुल फॉर्म भी लिखवाएंगे बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई आपके प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद आपके क्वेश्चन फिनिश है। अभी मैंने इतना ही पढ़ाया है, उसके बाद में आपसे टॉपिक डायनामिक रैंडम रिफ्रेश होती है। बिल्कुल, किट्टू चौधरी ने आंसर भी दिया, लगता आपने पिछली बार पटवार का एग्जाम दिया था। अब इसका और दे दीजिए, वर्तमान में मतलब रिसेंटली कौन सी रैम का उपयोग सबसे अधिक होता है? DDR3, 4, 5 और 6? हाँ बिल्कुल राजेश रितवाल, जो भी पढ़ेंगे उसको बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ेंगे बेटा, बिल्कुल समझ में आया रिंकू, थैंक यू। बी। अब इसमें आंसर दीजिए, वर्तमान में कौन सी रैम का सबसे अधिक उपयोग होता है? जिसने वीडियो देखा था वो तो इसका आंसर सही देगा, अदरवाइज आपका ये गलत होने के चांसेस हैं। बिल्कुल 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 आपका आंसर सही है। देखिए मैंने आपको बताया था कौन कौन सी, DDR फर्स्ट, सेकेंड, एक तो कौन सी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और कौन सी है फोर्थ। कहां तक पहुंच चुकी है? डबल डेटा जो रेट है उसमें 4 तक आपके ये पहुंच चुकी है। हाँ, फुल फॉर्म अभी लिखवा देते हैं बेटा, अब खत्म हो गए तो आपके 4 तक पहुंच चुकी है, 5 अब कभी भी आ सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग में है। बिल्कुल बात सही है आपकी, DDR4। अब देखिए कई कह रहे हैं कि सर इनका फुल फॉर्म लिखवा दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, ये देखिए मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूं।
और दोबारा से समझा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी आपने दो प्रकार की देखी है, कौन सी है? एक तो है रैम और दूसरी कौन सी देखिए दोस्तों? रोम। यहां तक शायद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इनका फुल फॉर्म तो आपको लिखवाने की जरूरत नहीं है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये आप उसमें देख चुके हो। ठीक है, यूज भी बताएंगे दोस्तों। अब रैम के भी प्रकार आपने देखे हैं। रैम के प्रकार कौन से हैं? एक तो होती है दोस्तों एस रैम और एक कौन सी होती है दोस्तों? डी रैम। ठीक है, एस रैम का मतलब तो क्या होगा? स्टैटिक। ये कई बार लिखवा चुका हूं मैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तो वही रहता है दोस्तों पूरा नाम। और इसमें डी का मतलब क्या हो गया? डायनामिक। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब डी रैम के भी आपने प्रकार देखे हैं। डी रैम के भी दोस्तों प्रकार देखे हैं। डी रैम के कितने प्रकार देखे हैं आपने? 3। एक तो देखा है आर डी रैम, एक इसमें कौन सा देखा है? एस डी रैम, और एक कौन सा देखा दोस्तों लास्ट? आर डी रैम, एस डी रैम और डी डी रैम। ठीक है, इसमें आर का मतलब मैंने आपसे पूछा था, तो आर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आपने सही बताया, रैम्बस, RAMBUS, रैंडम, और वही डायनामिक, रैंडम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, फुल फॉर्म लिखते जा रहे होंगे आप। इसमें एस का मतलब मैं पूछ चुका हूं, तो इसमें सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, और वही डी रैम का तो वही हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें डी दे रखा है, ये होता है दोस्तों डबल डेटा, डबल डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी, या डबल डेटा रेट में मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप देख चुके थे। ठीक है दोस्तों, हाँ, एक एक शब्द बहुत कीमती होता है। वेरी गुड बेटा। अब देखिए इसमें फुल फॉर्म है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो अभी आपके, मेरे को पता है कि उस क्वेश्चन का संजय मीना मैं आज जवाब नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कल सबसे पहले आते ही आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और क्वेश्चन आपका क्या था मेरे को याद है, उसने पूछा था कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो बार बार में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को लेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपने सबसे ज्यादा लिखा है उस वाले टॉपिक को लेके और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इनके बारे में अभी आप ये समझ लेना कि अभी जो आपके क्वेश्चंस थे इनको वापस मैं वीडियो देख के आपके कमेंट्स देखूंगा। कमेंट्स के बाद में आपको, अभी तक तो मैंने फुल फॉर्म बताया है, जो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उन सारे को आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपने जो भी लिखा है उस टॉपिक से रिलेटेड ले लेंगे। ठीक है, उसको और फास्टली लेंगे। प्राइमरी मेमोरी अभी खत्म हुई है अपनी, और ये भी आज खत्म नहीं हुई है। अभी इसमें रोम के 3, इसके बाद आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद में नया टॉपिक लेने। बिल्कुल संजय मीणा, नमस्कार। सेकेंडरी मेमोरी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको कल कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद में नया टॉपिक लेंगे, और टॉपिक मैंने आपका देख लिया है, जो सबसे ज्यादा लिख रहे हैं उसी टॉपिक को लेकर अपन कवर करेंगे। जब तक आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।